आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने मैच की आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर अपनी टीम को मैच जिताया। नंबर 7 पर आते हैं ब्रेंडन टेलर। 2006 का वो यादगार दौर याद कीजिए जब जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच हरारे के मैदान पर वनडे मैच खेला जा रहा था। बांग्लादेश की टीम जीत का झंडा फहराने ही वाली थी और जिम्बाब्वे की हालत पस्त हो चुकी थी। मैच आखिरी ओवर तक खिंच चुका था और रोमांच अपने चरम पर था। जिम्बाब्वे को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। गेंदबाजी पर थे बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद बॉलर मशरफे मुर्तजा। मैदान पर सन्नाटा ऐसा था कि चींटी के चलने की आवाज भी सुनाई दे जाए। स्टेडियम में बैठी फैंस की सांसें हलक में अटकी हुई थीं। मुर्तजा रन ऑफ लेते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर एक फुल लेंथ गेंद फेंकते हैं, लेकिन सामने खड़े ब्रेंडन टेलर ने ठान रखी थी कि आज मैच छोड़ेंगे तो सिर्फ जीत कर। टेलर ने गेंद की लाइन पकड़ी और बल्ले का पूरा मुंह खोलकर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए जा गिरी। दर्शकों की बाँछें खिल गईं और बांग्लादेशी टीम के होश उड़ गए। ब्रेंडन टेलर ने हार के जबड़े से जीत छीन ली और जिम्बाब्वे को 2 विकेट से यादगार जीत दिलाई। आगे जो नाम आने वाला है उसने तो पूरे स्टेडियम के रोंगटे खड़े कर दिए थे। नंबर 6 पर आते हैं चामरा कपुगेदरा। 2010 का T20 वर्ल्ड कप और सेंट लूसिया का मैदान मुकाबला था भारत और श्रीलंका के बीच। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम लक्ष्य का पीछा कर रही थी। मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था और आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 3 रनों की दरकार थी। गेंद आशीष नेहरा के हाथों में थी और स्ट्राइक पर थे चामरा कपुगेदरा। नेहरा जी अपनी सटीक और कल के लिए मशहूर थे, लेकिन कपुगेदरा के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। भारतीय फैंस के दिल की धड़कनें 200 की रफ्तार से भाग रही थीं। नेहरा दौड़े और उन्होंने लो फुल टॉस गेंद डाली। कपुगेदरा ने बिना समय गवाए क्रीज का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी फायर कर दिया। गेंद सीधे बाउंड्री के पार गिरी। भारतीय टीम के पसीने छूट गए। कपुगेदरा का वो छक्का श्रीलंका को मैच जिता गया और भारत के वर्ल्ड कप के अरमानों पर पानी फिर गया। जरा सोचिए, अगर अगली बार सामने 178 रनों का बड़ा टारगेट हो तो क्या होगा। अब नंबर 5 पर आते हैं इयोन मॉर्गन। बात है 2012 की, जब इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दूसरा T20 मैच चल रहा था। भारत ने इंग्लैंड को 178 रनों का बड़ा टारगेट दिया था। इंग्लैंड की पारी ढह रही थी, लेकिन मॉर्गन चट्टान की तरह क्रीज पर टिके हुए थे। आखिरी ओवर फेंकने आए अशोक डिंडा। भारत की जीत पक्की लग रही थी क्योंकि अंतिम गेंद पर 3 रन चाहिए थे। डिंडा अपनी तेज गेंदों से बल्लेबाज पर दबाव बना रहे थे। डिंडा ने लंबी दौड़ लगाई और गेंद फेंकी, लेकिन मॉर्गन ने पहले ही बॉलर की चालाकी भांप ली थी। उन्होंने अपने अगले पैर को लाइन से हटाया और ऑन साइड में ऐसा दनदनाता हुआ छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। वानखेड़े में सन्नाटा छा गया। जो भारतीय फैंस जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। मॉर्गन ने ठंडे दिमाग से काम किया और जले पर नमक छिड़कते हुए इंग्लैंड को 6 विकेट से जीत दिला दी। अब जरा सोचिए, जब एक गेंद पर 6 रन चाहिए हो और सामने खतरनाक गेंदबाज हो, तब क्या हाल होता होगा। नंबर 4 पर आते हैं शिवनारायण चंद्र पॉल। 2008 में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया पोर्ट ऑफ स्पेन का वो वनडे मैच कोई कैसे भूल सकता है। श्रीलंका को 236 रनों की दरकार थी। मैच की स्थिति ऐसी थी कि श्रीलंका जीत के बिल्कुल करीब खड़ा था। आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज चमिंडा बास। आखिरी गेंद पर वेस्ट इंडीज को जीत के लिए पूरे 6 रन चाहिए थे। एक भी रन कम पड़ता ना तो मैच हाथ से निकल जाता। क्रीज पर थे अजीबोगरीब रुख अपनाने वाले शिवनारायण चंद्र पॉल। बास ने फुल लेंथ गेंद डाली, लेकिन चंद्र पॉल ने अपनी अनूठी स्टाइल से बल्ला घुमाया। बल्ले और गेंद का संपर्क इतना जबरदस्त था कि गेंद हवा को चीरती हुई डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए निकल गई। चमिंडा बास अपना सिर पकड़कर मैदान पर बैठ गए। वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। चंद्र पॉल ने साबित कर दिया कि शेर बूढ़ा जरूर हो सकता है, लेकिन शिकार करना कभी नहीं भूलता। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के दौर में कौन सा भारतीय युवा बल्लेबाज यह कारनामा दोहरा सकता है।
तो नंबर 3 पर आते हैं रिंकू सिंह। 2023 में विशाखापट्टनम के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने बेहतरीन वापसी की, लेकिन आखिरी ओवर में ड्रामा चरम पर पहुंच गया। भारत को अंतिम गेंद पर जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। स्ट्राइक पर थे भारत के नए फिनिशर रिंकू सिंह और सामने थे ऑस्ट्रेलिया के सीन एबॉट। स्टेडियम में बैठे फैंस का दिल हलक में आ गया था। सीन एबॉट ने गेंद फेंकी और रिंकू सिंह ने आगे बढ़कर ऐसा विशाल छक्का जड़ा कि गेंद सीधे स्टेडियम की छत से जा टकराई। हालांकि वो गेंद नो बॉल निकल गई, लेकिन रिंकू के उस शॉट ने दिखा दिया कि जब यह बंदा क्रीज पर होता है तो नामुमकिन शब्द डिक्शनरी से बाहर हो जाता है। लेकिन ठहरी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली बवंडर तो IPL 2023 में आया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर सिंगल आया और फिर स्ट्राइक पर आए रिंकू सिंह। जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों में 28 रन चाहिए थे और बॉलिंग पर थे यश दयाल। इसके बाद जो हुआ उसने क्रिकेट इतिहास की किताबें दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। रिंकू ने पहली गेंद पर छक्का मारा, दूसरी पर छक्का, तीसरी पर छक्का और चौथी पर भी छक्का जड़ा। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। यश दयाल के पसीने छूट रहे थे। उन्होंने धीमी गेंद डाली, लेकिन रिंकू तो आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने आखिरी गेंद पर सीधा ऐसा मॉन्स्टर छक्का जड़ाना कि लगातार 5 छक्के जमा कर हार चुके मैच को जीत में बदल दिया। इस आखिरी गेंद के छक्के ने रिंकू सिंह को रातों रात भारत का सबसे बड़ा मैच फिनिशर बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भारतीय बल्लेबाज भी है जिसने निदाहास ट्रॉफी के फाइनल में अंतिम गेंद पर छक्का मारकर तहलका मचा दिया था। नंबर 2 पर आते हैं दिनेश कार्तिक। 2018 की निदाहास ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला और सामने था बांग्लादेश। कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना था। भारत को जीत के लिए 167 रन चाहिए थे, लेकिन भारतीय पारी लड़खड़ा गई थी। जब कार्तिक क्रीज पर आए तो भारत को 12 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। कार्तिक ने आते ही चौके छक्कों की बारिश कर दी, लेकिन असली ड्रामा आखिरी गेंद पर होना बाकी था। भारत को अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे। बांग्लादेशी फैंस जीत की खुशी मनाने ही वाले थे। गेंदबाजी पर थे सौम्य सरकार और सामने थे दिनेश कार्तिक। सरकार ने ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर फेंकने की कोशिश की। कार्तिक ने बिना आपा खोए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा अविश्वासी फ्लैट छक्का मारा ना कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी। भारत ट्रॉफी जीत चुका था और बांग्लादेशी खिलाड़ियों की आंखों में आंसू आ गए थे। दिनेश कार्तिक रातों रात पूरे देश के हीरो बन गए थे। लेकिन अब आता है नंबर 1 का वो महामुकाबला जिसने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा ड्रामा लिखा था। नंबर 1 पर आते हैं जावेद मियांदाद। 1986 का ऑस्ट्रेल एशिया कप फाइनल और शारजाह का वो तपता हुआ मैदान, भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला। भारत ने पाकिस्तान को 246 रनों का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान का आखिरी विकेट बचा था और अंतिम ओवर में जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी। चेतन शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे और सामने थे पाकिस्तान के सबसे शातिर बल्लेबाज जावेद मियांदाद। पूरे भारत में टीवी से चिपके लोग सांस रोककर बैठे थे। चेतन शर्मा ने यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन दबाव में गेंद लो फुल टॉस गिर गई। मियांदाद ने बिना कोई गलती किए बल्ले का पूरा जोर लगाया और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पास 6 रनों के लिए भेज दिया। शारजाह के मैदान में सन्नाटा छा गया और भारतीय फैंस के कलेजे पर सांप लौट गया। चेतन शर्मा का वो ओवर और मियांदाद का वो छक्का आज भी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक कसक बनकर जिंदा है। यह क्रिकेट इतिहास का सबसे चर्चित और यादगार आखिरी गेंद का छक्का माना जाता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।